अगर आपको इंग्लिश पढ़ते समय स्पेलिंग देखकर डर लगता है या समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड कैसे पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 50 पावरफुल यानी कि 50 पावरफुल इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स बहुत आसान हिंदी में सिखाने वाली हूँ, जिससे आप इंग्लिश पढ़ना और प्रोनाउंस करना और धीरे धीरे लिखना भी, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको भी लिखना सीख जाएंगे। याद रखें, इंग्लिश में प्रॉब्लम स्पेलिंग की नहीं है, साउंड की है। साउंड समझ गए तो रीडिंग अपने आप आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंग्लिश पढ़ना पढ़ना हो या लिखना, दोनों सीखने के लिए 50 इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न से। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर 50 इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स को सीखना। इनसे इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है AIN। इसको एन करके पढ़ेंगे, इसका उच्चारण एन करके होता है। तो जब भी किसी स्पेलिंग में आपको AIN ये कॉम्बिनेशन है पैटर्न मिल जाए, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे एन। जैसे कि यहाँ पर देखें AIN। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो TR है इसको ट्र पढ़ते हैं, BR है इसको ब्र पढ़ते हैं, और फिर आपको एन जोड़ देना है। जैसे रेन हो गया, आर को र पढ़ते हैं, इसमें एन जोड़ देना है AIN। तो रेन हो गया, ट्र में एन जोड़ देना है तो ट्रेन हो गया, ब्रेन हो गया, रेन ट्रेन ब्रेन। चलिए नंबर 2 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है AIR। इसको एयर करके प्रोनाउंस करेंगे, एयर करके। जैसे कि यहाँ पर है AIR। इसको एयर करके पढ़ना है। यहाँ पर देखिए CH है, इसको च प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी में एयर जोड़ देना है, यानी H का जो साउंड है, तो जो भी लेटर्स है उनके साउंड को आपको पकड़ना है, तभी पढ़ना और स्पेलिंग्स को बनाना लिखना आएगा। तो ह में एयर जोड़ देना है तो हेयर हो गया, च में एयर जोड़ देना है तो चेयर हो गया, फ में एयर जोड़ देना है तो फेयर हो गया, हेयर चेयर फेयर। नंबर 3 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है EAR। इसको ईयर करके प्रोनाउंस करना है। क्या पढ़ना है? ईयर करके। तो सभी में यहाँ पर EAR है। इसको हियर नियर और ईयर इस तरीके से प्रोनाउंस कर देना है। चलिए नंबर 4 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है EAR। यहाँ पर भी EAR है, इसको एयर करके प्रोनाउंस करना है। ये थोड़ा डिफरेंट साउंड है, अलग सा, एयर करके। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ईयर पढ़ेंगे तो बियर बनेगा, लेकिन ये गलत उच्चारण हो जाएगा। एयर करके पढ़ना है तो बेयर या बैर। यहाँ पर यर करके दे रखा है तो इसको एयर करके पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और ईयर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं आप, ईयर करके, यानी ऐसे एर बोले या येर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया बेयर या फिर बैर। यहाँ पर हो गया वेयर या फिर वैर। यहाँ पर है पेयर या पैर, इस तरीके से। तो EAR का ये थोड़ा अलग सा साउंड है, इसमें एर करके प्रोनाउंस करना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसको आप पियर वियर बियर इस तरीके से पढ़ेंगे तो गलत उच्चारण हो जाएगा थोड़ा, यानी EAR जो स्पेलिंग पैटर्न है, कॉम्बिनेशन है, इसके 2 साउंड यहाँ पर आपने देखे। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5 पर OUR। इसको अर करके प्रोनाउंस करना है। क्या करना? अर। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा, ये देखिए OUR इस तरीके से आखिर में अर करके पढ़ना है। तो कलर हो गया, ठीक है, ऑनर हो गया, और यहाँ पर है फेवर हो गया। क्या हो गया? फेवर, अर। यहाँ पर अर करके प्रोनाउंस करना है OUR का। एक और साउंड है OUR का, आवर। क्या है? आवर। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, ये जो OUR का उच्चारण है, आवर। जैसे यहाँ पर देखें आवर, क्या है? आवर। यहाँ पर H साइलेंट है, और ये घंटा वाला आवर है, इसको भी आवर पढ़ा OUR का, लेकिन ये हमारा, इसका सेंस होता है OUR का, मतलब हिंदी में मीनिंग होता है आवर, OUR हमारा, और HOUR आवर का मतलब होता है घंटा, जो समय रहता है। और यहाँ पर है फ्लावर। क्या है? फ्लावर, आटा। क्या है? आटा, फ्लावर। एक होता है फ्लावर जो फूल वाला होता है, फ्लावर वो, और ये आटे वाला जो है फ्लावर है। तो यहाँ पर 2 उच्चारण देखे OUR के। नेक्स्ट है नंबर 7 पर OUGH। इसको ओ करके प्रोनाउंस करना है। OUGH के इसके भी अलग अलग साउंड रहते हैं, उच्चारण रहते हैं, और ध्यान रखें कि कैसे ध्यान रखें, बहुत लिमिटेड स्पेलिंग्स रहती है उनकी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं
अगर यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने दे रखी है OUGH की, उस प्रैक्टिस लिस्ट से इसके सारे उच्चारण जो है मैंने बता रखे हैं, वहाँ पर सारी स्पेलिंग्स आ रखी है, तो उनकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो सारी स्पेलिंग्स तो आपके सामने हैं, उच्चारण करना आसान हो जाएगा, स्पेलिंग्स को याद करना भी। तो यहाँ पर देखिए OUGH 2 ओ पढ़ना है, तो ये हो गया ऑल दो, फिर यहाँ है यहाँ पर दो, यहाँ पर डो नहीं दो पढ़ दिया, ठीक है, दो या डो दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, दो या डो, ज़्यादातर इसको ये वाला पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दो लिख दिया है तो आप ये याद रखें, डो आटा, दो और दो आटा। यहाँ पर हिंदी का मीनिंग दे रखा है, तो हिंदी का अर्थ जो है उसको भी साथ में लेकर चले। यहाँ पर मैंने हर हिंदी के अर्थ को नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, तो आप अलग से दोबारा से इस वीडियो को देखें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। OUGH का उच्चारण ओ करके है। नेक्स्ट है नंबर 8 पर OUGH, इसको ऑफ करके प्रोनाउंस करना है, ऑफ करके आप प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पर 7th नंबर पर आपने देखा OUGH को ओ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑफ, OUGH ऑफ, और ये ऑफ, TR को ट्र पढ़ेंगे तो ये हो गया कॉफ, ये ट्रॉफ, कॉफ ट्रॉफ, बहुत लिमिटेड स्पेलिंग्स है, तो उच्चारण समझना, सीखना, स्पेलिंग्स को याद करना ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 9 पर OUGH को ऊ करके इसका उच्चारण आ रहा है, जैसे THR को थ्र पढ़ा, ऊ थ्रू हो गया, ठीक है। सेम इसी से, अब ये लिमिटेड ही स्पेलिंग्स है, थ्रू और थ्रू आउट दो ही स्पेलिंग हुई जो ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होती रहती है OUGH ऊ वाली, तो इसको थ्रू के माध्यम से, और थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे समय थ्रू आउट मैंने ये काम किया। चलिए नेक्स्ट है नंबर 10 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न OUGH, इसको ऑ करके पढ़ेंगे। ऑ और ओ दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अगर ओ होता तो इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में, ये ऑ है, ये इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑ, OUGH, ये ऑ बीच में है, टी है तो इसलिए ट आ गया उच्चारण, OUGH ऑ, ठीक है, और टी है इनमें, तो ऑ वाला जो साउंड रहेगा ना, उसके बाद में OUGH के बाद में टी लगता है। अगर आप चाहें तो OUGH और टी ऑट करके ऐसे भी याद रख सकते हैं, OUGH टी दिख जाए कहीं पर तो उसको ऑट करके आप प्रोनाउंस कर दें, OUGH टी। चलिए ये हो गया थॉट, बॉट और ब्रॉट, BR को ब्र पढ़ा, TH को यहाँ पर थ पढ़ा, TH के भी दो साउंड है, ठीक है, द और थ। तो वहाँ पर जो है एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पर TH को हम थ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर द पढ़ रहे हैं, और स्पेलिंग लिस्ट से, अलग से कोई नियम नहीं है। चलिए वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 11 पर AUGHT है, इसको ऑट करके प्रोनाउंस करेंगे। अभी आपने देखा जैसे मैंने बोला OUGHT, इसको ऑट, अब यहाँ पर AUGHT है ना, इसको भी ऑट करके प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पर ऑट ऑट, यहाँ पर ऑट, वाई है तो टी हो गया, ये हो गया कॉट, टॉट और नॉटी, कॉट, टॉट और नॉटी। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 12 पर EAD स्पेलिंग पैटर्न, इसको ईड करके प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ईड तो लीड हो गया, EAD लास्ट में है, यहाँ पर ईड यानी EAD ईड, तो रीड, बीड, ऐसे। फिर देखिए EAD को ऐड करके भी प्रोनाउंस करते हैं, ऐड। अब देखिए यहाँ पर EAD है ऐड, अब BR को ब्र पढ़ा, ब्रेड ऐसे पढ़ना है, ब्रेड, ज़्यादा थोड़ा खींचना नहीं है, तो ऐड करके ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐड करके इसको प्रोनाउंस करना है, ऐड। अब उच्चारण जो है ऐड, मैंने हिंदी में ऐसे ऐड करके बोला, लेकिन नहीं, ब्रेड नहीं ब्रेड, यहाँ पर है हैड नहीं हैड, डैड नहीं डेड, यानी शॉर्ट साउंड EAD ऐड, ऐसे हिंदी में ऐड करके ऐसे लिखा है, ऐड शॉर्ट साउंड, तो ब्रेड, हैड और डेड, ऐसे यहाँ पर EAD को ऐड करके प्रोनाउंस करना है। नंबर 14 पर है IND, इसको आइंड करके प्रोनाउंस करना है, आइंड। जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटी स्पेलिंग्स में, ठीक है, फाइंड, माइंड, काइंड, क्या है, फाइंड, माइंड, काइंड। चलिए नेक्स्ट है नंबर 15 पर OLD, इसको ओल्ड करके प्रोनाउंस करना है। देखिए ओल्ड तो कोल्ड, गोल्ड और ये होल्ड, ऐसे यहाँ पर आपने इस स्पेलिंग पैटर्न से सीख लिया। नंबर 16 पर है OST, इसको ओस्ट करके प्रोनाउंस करना है, मोस्ट, ठीक है, OST है लास्ट में, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, ओस्ट तो पोस्ट, लोस्ट, पोस्ट, और इसको लोस्ट की जगह लॉस्ट ऐसे उच्चारण करेंगे, लिखा गया है ना लॉस्ट, ये है पोस्ट, पॉस्ट नहीं पोस्ट, और ये लॉस्ट, लोस्ट नहीं लॉस्ट,
ये उच्चारण रहेगा। चलिए सही, आप जब खुद से पढ़ने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला उच्चारण गलत है, ये सही है। तो पोस्ट और लॉस्ट दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, लेकिन OST को ओस्ट करके ऐसे आप याद रखें। ALL को ऑल करके प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑल ऑल, तो बॉल वॉल कॉल। चलिए नेक्स्ट है नंबर 18 पर AL के ऑक करके प्रोनाउंस करना, ऑक। L यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। AL के ऑक, वॉक टॉक चॉक, CH को च पढ़ना है, CH को च। तो AL के को आपको पढ़ना है ऑक, L यहाँ पर साइलेंट है। IGH को आई करके प्रोनाउंस करना है, छोटी छोटी स्पेलिंग में आएगा IGH को आई, जैसे हाई लाइट और नाइट, हाई लाइट नाइट। चलिए नंबर 20 पर है हमारा EW, इसको यू करके प्रोनाउंस किया गया है, फ्यू छोटी छोटी स्पेलिंग में यू, तो फ्यू हो गया। फिर यहाँ पर देखिए न्यू और ये व्यू, यू, EW को यहाँ पर यू पढ़ा है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। नंबर 21 पर है AW, इसको ऑ करके प्रोनाउंस किया है, ऑ DR को ड्र, तो सॉ लॉ ड्रॉ। नंबर 22 पर है AU, इसको ऑ करके प्रोनाउंस किया है, ठीक है। AW को भी ऑ, AU को भी ऑ। तो यहाँ पर देखिए शुरू में AU, तो ऑ, ऑगस्ट, ऑथर, ऑडियंस, क्या है ऑडियंस। अब ये जो ENC, E है ना, एंस, ये भी आपको स्पेलिंग पैटर्न में मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है EW, इसको यहाँ पर ऊ करके पढ़ना है, ठीक है, ऊ करके। चलिए ऊ का साउंड रहेगा, तो ये हो गया। यहाँ CH को च पढ़ना है, तो चू, अब चीयू नहीं पढ़ना, चू, यानी ऊ का साउंड इस च पे लग गया। ब्लू, ब्ल्यू नहीं पढ़ना, ब्लू, और ये GR को ग्र, तो ग्रू, चू ब्लू ग्रू। तो आप लिख लें इनको, ये कॉमन स्पेलिंग्स है, यहाँ पर मैंने दी है जैसे EW वाली, ज़्यादातर जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे चबाना, ठीक है, उड़ाया या बढ़ा, ये हिंदी है इन इंग्लिश के मीनिंग्स की। चलिए अब यहाँ पर है EY है, EY लास्ट में रहेगा, इसको ई करके प्रोनाउंस करना है, जैसे मंकी, ई की मात्रा के रूप में। यहाँ पर देखिए EY है, हनी और मनी, ई करके। फिर है नंबर 25 पर EY है, ए करके प्रोनाउंस करना है, EY को ए, दे, ओबे और सर्वे, EY को ए करके प्रोनाउंस करना है, EY ए। चलिए नंबर 26 पर है शनल, TIONAL, इस स्पेलिंग पैटर्न को पढ़ा जाएगा शनल। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये मिलेगा आपको। तो ऐसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में जब आप स्पेलिंग पैटर्न को सीख जाएंगे तो उन स्पेलिंग्स को लिखना भी आसान होता है, बड़ी स्पेलिंग्स को, और पढ़ना भी आसान होता है। तो देखिए शनल, शनल, और यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए TIONAL है, इसमें भी है TIONAL, लेकिन यहाँ पर SSIONAL है, इसको भी शनल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी कुछ स्पेलिंग्स में आपको शनल देखने को मिलेगा। तो देखिए नेशनल यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखें। एजुकेशनल और प्रोफेशनल, यहाँ पर शनल है, SSIONAL। जब TI रहता है इसको श पढ़ते हैं, SI रहता है इसको श पढ़ते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको सी करके बड़ी स्पेलिंग्स में। इसको देखिए यहाँ पर SI है तो श है। चलिए नंबर 27 पर है CIAN, इसको शियन और शन दो तरीके से इसके उच्चारण है। तो ज़्यादातर शियन करके आपको सुनाई देगा, और जब फास्ट हम प्रोनाउंस करते हैं तो शन करके प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही सही है। बस स्पेलिंग जब लिखेंगे ना, तो ये वाला जब हम शियन पढ़ते हैं ना, तो स्पेलिंग आसानी से सही करेक्ट लिख पाते हैं। देखिए ये पैटर्न है सारे, ठीक है। इनमें श करके, CI है ना, इसको श करके प्रोनाउंस करते हैं, ये पैटर्न है। तो शियन, शियन, शन, और यहाँ पर और भी इससे मिलती जुलती स्पेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पर CI है, इसको श करके पढ़ना है। सबसे पहले है CIAN पैटर्न है, इसमें शियन या शन, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने बताया शियन करके है, शन भी पढ़ेंगे गलत तो नहीं होता है, ठीक है। और स्पेलिंग लिखने के लिए शियन करके प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत सही रहता है, मोस्ट कॉमन साउंड है शियन। यहाँ पर देखिए ये सभी में शन बोलें या शियन बोलें, यहाँ पर CIAN है, ठीक है। शन, आप शन भी याद रखें, गलत नहीं है, शियन भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर म्यूजिशियन बोलें, टेक्नीशियन बोलें, या इलेक्ट्रीशियन बोलें, या मैजिशियन बोलें, या फिर म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन, ठीक है। दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पर है कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन शियन आ रहा है, शन, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, शियन या शन दोनों तरीके से आपको पढ़ना है। हिंदी में यहाँ पर शियन वाला लिखा गया, आप शन वाला भी लिख लें, कुछ भी गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि पैटर्न साउंड एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए CIAN है शियन या शन, जैसे म्यूजिशियन या म्यूजिशियन, म्यूजिशियन या म्यूजिशियन, इस तरीके से। TION है, इसको शन पढ़ा, नेशन। SION है शन या जन, तो विजन हो गया। CIOUS है शस, डिलीशियस हो गया, क्या हो गया, डिलीशियस। अगर वर्ड में CIAN है तो ज़्यादातर उसे शियन पढ़ेंगे, सिर्फ शन नहीं, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शियन पढ़ेंगे। CIAN को ज़्यादातर शियन पढ़ते हैं, ऑलरेडी बताया। पैटर्न है CIENT, शंट या शेंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए एंशंट, एंशंट या एंशंट, शेंट, दोनों तरीके से। यहाँ पर है इफ़िशंट, एफी या इफ़िशंट। यहाँ पर है सफिशंट, सफिशंट, सफिशंट या सफिशेंट, दोनों तरीके से ये उच्चारण दे रखे हैं इस पैटर्न के। चलिए यहाँ साउंड बदल जाती है, जैसे बदल गई है। नेक्स्ट है 28 पर, ये सब CI वाले पैटर्न थे अभी जो देखे आपने इतने सारे। 28 पर है SURE, इसको ज़र करके पढ़ेंगे, जैसे देखें SURE ज़र है तीनों में। प्लेजर, मेजर और ट्रेजर, यहाँ पर प्लेसर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ज़र करके आ रहा है SURE का उच्चारण इस पैटर्न का। नेक्स्ट है 29 पर TURE, इसको चर करके प्रोनाउंस करना है, बड़ी स्पेलिंग्स में आएंगे ये पैटर्न। देखिए एडवेंचर, फर्नीचर, पिक्चर, ठीक है, और चर, सभी के लास्ट में है चर, लास्ट में ही आएगा। नंबर 30 पर है WR, इसको र करके प्रोनाउंस करेंगे, W साइलेंट है, जैसे राइट, रॉन्ग, रैप, इजी है, ऑलरेडी बता दिया गया है, राइट, रॉन्ग, रैप। WR में W साइलेंट रहता है, KN में K साइलेंट रहता है और न करके प्रोनाउंस करेंगे, नाइफ, नो, यहाँ नॉक, K जो है ना शुरू में ये साइलेंट है। ये नंबर 31 पर हो गया हमारा पैटर्न। नंबर 32 पर है GN, ठीक है, ये कॉमन पैटर्न है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, सारे के सारे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सारे के सारे हमेशा यही पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। GN को न करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे नैट, नो और साइन, क्या है, साइन, तो यहाँ पर जो G है ना वो साइलेंट है, यहाँ पर G साइलेंट है। PH को फ करके पढ़ते हैं, नंबर 33 पर है PH फ, जैसे फ़ोन, फोटो, एलिफेंट, फ़ोन, फोटो, एलिफेंट। फिर है नंबर 34 पर है RH को र करके प्रोनाउंस करते हैं, राइम, रिदम और रेटोरिक, क्या है, रेटोरिक। अब देखिए यहाँ पर राइम और रिदम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इन वर्ड्स का, तो RH को र करके पढ़ना है। अब यहाँ पर बहुत मिनिमम जो है स्पेलिंग्स बनती है, तो बस कॉमन स्पेलिंग्स को जो 2-4 रहती है उनको याद रखना है। नंबर 35 पर है SC, इसको स करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सीन, साइंस और सीजर्स, सीन, साइंस और सीजर्स, SC को स करके प्रोनाउंस करना है, SC को स, ऐसे याद रख ले। फिर है नंबर 36 पर SC को स्क पढ़ना है, जैसे स्कूल, स्कोर और स्क्रीन। नंबर 37 पर है DG, इसको ज करके प्रोनाउंस करना है, DG को, जैसे जज, ब्रिज और एज, DGE समझ लें या DG समझ लें, इसको ज करके प्रोनाउंस करना। आप ऐसे याद रखें DGE को हम ज करके प्रोनाउंस करते हैं, E साइलेंट रहता है। फिर है TCH, इसको च करके प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट में आ रहा है कैच, वॉच और मैच। ये हो गया 38। 39 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है MB, इसमें इसको म पढ़ेंगे, B साइलेंट रहता है, ठीक है, थम, कॉम, बॉम्ब, अब B यहाँ पर लास्ट में है ना, ये साइलेंट, इसको पढ़ना नहीं है। नंबर 40 पर है हमारा LK, इसको क करके प्रोनाउंस करते हैं, L साइलेंट है, जैसे वॉक, यॉक और टॉक, इस तरीके से L यहाँ पर साइलेंट है, वॉक, यॉक और टॉक। नंबर 41 पर है BT, इसको ट करके प्रोनाउंस करते हैं, B साइलेंट रहता है, ठीक है, BT। तो यहाँ पर डैट, डाउट और सटल,
ठीक है, BT में ट साइलेंट रहता है। ये कॉमन स्पेलिंग्स हैं, इन्हीं को आपको लिख लेना है, इन्हीं को आपको याद कर लेना है, इन स्पेलिंग्स को आपको बनाकर सीखने की कोशिश करनी है। MN 42 पर है, MN इसको म करके प्रोनाउंस करते हैं, N साइलेंट है इसमें, जैसे ऑटम, कॉलम और हिम। यहाँ पर जो है MN का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर इसको म पढ़ेंगे क्योंकि N यहाँ पर साइलेंट है। नंबर 43 पर है PT, इसको ट पढ़ेंगे, P साइलेंट समटाइम्स, ठीक है, P कभी कभी जो है साइलेंट रहता है। जैसे देखिए रिसीट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं। रिसीट जो रहती है, रिसीट इसका सही उच्चारण है, रिसिप्ट नहीं। फिर है, ये है टैरोडैक्टिल। क्या है? टैरो, इस तरीके से पढ़े टैरो, फिर डैक और इसको टिल, 3 टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, टैरोडैक्टिल, टैरोडैक्टिल। चलिए नेक्स्ट है नंबर 44 पर GU को ग पढ़ेंगे, U साइलेंट है, GU को ग पढ़ना है, ऐसे याद रख लें। जैसे गैस, गेस्ट और गाइड, ठीक है, गैस, गेस्ट और गाइड। यहाँ पर गैस करना, अनुमान लगाना है, ठीक है, गैस नहीं है, GAS, गैस होती है, गैस है, गैस। चलिए यहाँ पर GU को ग पढ़ा। नेक्स्ट है QUE, इसको क करके पढ़ेंगे, ठीक है, QUE को क, लास्ट में आएगा, ये E है ना इसलिए लास्ट में रहेगा पैटर्न। यहाँ है यूनिक, टेक्निक और मॉस्क, मॉस्क क्यू नहीं बोलते, मॉस्क, QUE याद रख ले, QUE ये पैटर्न है, इसको पढ़ेंगे, क लास्ट में आएगा स्पेलिंग के ये पैटर्न। नंबर 46 पर है ऑय, OY को ऑय करके पढ़ेंगे, ऑय, जैसे कॉइन, वॉइस और जॉइन, ऑय या ऑय, ऑय या ऑय दोनों तरीके से, कॉइन, वॉइस, जॉइन। नंबर 47 पर है OY, इसको ऑय पढ़ेंगे, OY को भी ऑय, बॉय, टॉय, इंजॉय। चलिए नंबर 48 पर है UI, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अलग है, देखिए UI पैटर्न, रूल और साउंड देखते हैं। UI के ये वाले उच्चारण है ऊ, यू और उई, यानी UI अलग अलग वर्ड्स में अलग साउंड दे सकता है। देखिए नंबर 1 पर UI को ऊ करके पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन साउंड है, ज़्यादातर जो पढ़ा जाता है ऊ, जैसे फ्रूट, सूट, यहाँ जूस और क्रूज़, क्या है? क्रूज़। इस तरीके से UI को क्या पढ़ा है, मोस्ट कॉमन जो इसका साउंड है वो है ऊ, बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। यहाँ UI को ऊ आ रहा है साउंड जो है। नंबर 2 पर है UI को उई करके प्रोनाउंस करते हैं, उई। यहाँ पर देखिए उई, और देखिए इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्विक, यह है क्विक, उई, यहाँ ऊ जो है लिखा सा नहीं गया है, मात्रा चली गई ना छोटी, उई, उई, साउंड निकल कर आ रहा है, क्विक, क्विट और गिल्ट, ये वाला साउंड निकल कर आ रहा है, तो उई करके प्रोनाउंस किया। यहाँ UI की छोटी साउंड उई या ई जैसी आ रही है, मतलब जो साउंड है ना उई या ई और छोटी साउंड, मतलब छोटा सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उच्चारण बोलने में बहुत हल्का सा। UI को यू करके प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी स्पेलिंग्स जो है ये कॉमन स्पेलिंग्स है। यहाँ पर है सुसाइड, सुसाइड ऐसे पढ़ेंगे, ये लिखा तो सुसाइडल, अब यहाँ पर सुसाइड भी है, सुसाइडल लिखा गया है। अब सुसाइडल, सुसाइडल, यू आ रहा है, यू, ट्यूशन, यहाँ पर सुसाइडल लिखा है, यू सुनाई नहीं दे रहा होगा, सुसाइडल, स्यू ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर परस्यूट, तो यू साउंड आ रहा है UI का। यहाँ UI साउंड यू जैसे सुनाई दे रहा है, UI का जो साउंड है, UI हमेशा एक जैसा नहीं पढ़ा जाता, कई वर्ड्स में ऊ, कई में उई और कुछ में यू साउंड देता है। अब आसान याद रखने की ट्रिक यहाँ पर देखिए, फ्रूट, सूट और जूस में ऊ साउंड, क्विक और क्विट में ये क्वी साउंड, यू साउंड, ट्यूशन में ट्यू है ना, यू साउंड, यू साउंड, ट्यूशन ये वाला साउंड है यू, ये वाला साउंड ले ले यू, ठीक है, ऐसे यू ये दे रखा, ट्यूशन, यू। यानी वर्ड देखकर साउंड पहचाननी पड़ती है, वर्ड देखकर और फिर साउंड पहचाननी पड़ती है, अब ऐसे याद नहीं रहेगा। तो ये वाला जो स्पेलिंग्स है ना, ये वाले इनको याद रख लें आप, तो अलग अलग 3 साउंड है ना, ऐसे याद रहेंगे। चलिए 49 पर है EI, इसका ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन है। ये जो EI रहेगा ना, इससे पहले C रहता है, ऐसे याद रखें, जैसे
ई आई से पहले सी है, ई आई से पहले सी है, ई आई से पहले सी है, यहाँ पर ई करके प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग लिखते समय भी याद रखना है, रिसीव, सीलिंग और डिसीव। नेक्स्ट है ई आई को ए करके प्रोनाउंस करते हैं, ई आई को छोटी स्पेलिंग्स में, जैसे वेन, रेन, वेट। ठीक है, और ऐसे स्पेलिंग्स जहाँ पर जिनका बहुत कम यूज़ होता है, वेन जैसे नस रहती है इसका यूज़ होता है, ये आप अलग से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेन है लगाम दे रखा है, लगाम लगाना। अब यहाँ पर ये वाली रेन अलग होती है, RAI यानी बरसात वाली होती है। ठीक है, अब ये हमारे 50 स्पेलिंग पैटर्न थे, मैंने यहाँ पर बताया आपको बहुत ही सरल तरीके से। 50 पैटर्न को आपको लिखना है और एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, चाहे फिर से वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस करें, इनके हिंदी में उच्चारण देखें और हिंदी में खुद से रोक कर पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस करें, और जो हिंदी में मीनिंग दे रखा है उसको भी साथ ही साथ में दोहराएं, तो आपको समझ में साउंड क्लियर होंगे और कौन सी स्पेलिंग है उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, तो स्पेलिंग भी याद होगी ऐसे ही। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सारे स्पेलिंग पैटर्न्स की फिर से दोहरा कर फिर से एक बार प्रैक्टिस करें।